माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमारा कितने पार्ट में होता है। स्वरों के वर्गीकरण को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा डिवाइड जो होता है वो होता है हमारा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर। अवधि का मतलब होता है समय, यानी उच्चारण को हम लोग कितने समय के लिए उसको कैसे डिवाइड करते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। थर्ड हमारा जो है वो स्वरों के वर्गीकरण में थर्ड जो हमारा आ जाता है वो ओष्ठाकृति के आधार पर आता है। फोर्थ हमारा आ जाएगा मुखाकृति के आधार पर, और जो आपका लास्ट होता है वो होता है नासिका के आधार पर होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे हमारा होगा उसको बोलेंगे, इसको हम लोग पहले बांटेंगे कितने में, 5 भेद होते हैं इसके। 5 भेद कौन कौन से होते हैं इसको जानते हैं। फर्स्ट होगा उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। थर्ड हमारा आ जाएगा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। फोर्थ हमारा आ जाएगा, फोर्थ हमारा आ जाता है मुखाकृति के आधार पर। इस पे आता है मुखाकृति के आधार पर। और लास्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, नासिका के आधार पर। नासिका यानी नाक। अब ये देखिए, ये तो हमारा हो गया स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण होता है 5 भेद, यानी इसको 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है उच्चारण अवधि के आधार पर। सेकंड हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। थर्ड है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। फोर्थ है मुखाकृति के आधार पर। और फिफ्थ जो हमारा है वो नासिका के आधार पर है। अब ये देखिए, इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने कितने इसके पार्ट है। फर्स्ट जो है हमारा उच्चारण अवधि के आधार पर। अवधि का मतलब होता है समय। अवधि जो होती है वो समय होता है, समय को ही अवधि बोला जाता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जो उच्चारण है हमारा वो 2 है, 2 भेद है इसके, और कुछ लोग कहते हैं इसके 3 भेद हैं। तो इसके जो भेद होते हैं, हिंदी में इसके 2 भेद माने जाते हैं, और जो संस्कृत होता है उसमें इसके 3 भेद माने जाते हैं। हिंदी में जो 2 भेद होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं। और एक जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, प्लुस स्वर होता है। तो प्लुस स्वर जो होता है वो हमारा क्या होता है, संस्कृत का बन जाता है। इसमें जो आपके रहेंगे ह्रस्व रहेगा, दीर्घ रहेगा, और प्लुस जो आपका रहेगा वो संस्कृत का भेद बन जाएगा। तो ह्रस्व स्वर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ह्रस्व स्वर जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम समय लगता है, और वो हमारा एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें एक ही स्वर का, एक ही मात्रा का यूज किया जाता है। और दूसरा हमारा प्लुस स्वर होता है। प्लुस स्वर हमारा क्या होता है, प्लुस स्वर उसको बोला जाता है जिसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है आपका। और जो आप जो आपका ह्रस्व दीर्घ स्वर जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। और जो प्लुस स्वर होता है वो आपका ह्रस्व और दीर्घ दोनों को मिला के हमारा क्या होता है, प्लुस स्वर बनता है। तो चलिए देखते हैं, हमको तो बात करनी है, अब हम हिंदी के भेदों की बात हो रही है। तो हिंदी में हम इसके कितने पार्ट दिखाएंगे, 2 पार्ट दिखाएंगे। उच्चारण अवधि के आधार पर इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब पहला पार्ट क्या होता है हमारा, ह्रस्व होता है, और दूसरा इसका क्या है, दीर्घ स्वर। आगे हमारा आ जाता है, हम बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर जो होता है, ओष्ठाकृति के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ओष्ठाकृति यानी जो हमारे होठों की आकृति होती है वो कितने प्रकार से होती है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार देखिए हमारा जो होता है वृत्ताकार स्वर होता है, इसका आ जाएगा हमारा, इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार स्वर।
इतना समझ में आया। आगे है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। एक हमारा होता है इसमें जीवा की आकृति के आधार पर होता है हमारा, एक होता है अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। कौन कौन सा होता है, अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। तो इसके देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पे आएगा हमारा अग्रस्वर, सेकंड हमारा होगा मध्य स्वर और थर्ड हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, पश्च, यानी पीछे का स्वर, पीछे से। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया भी था कि अगर स्वर क्या होता है हमारा, जो हमारी जीभ होती है, हम कोई शब्द या कोई वर्ड बोलते हैं जो आगे से हिलती है तो उसको क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। मध्य यानी हमारी जो जीभा होती है वो बीच से हिलती है तो उसको क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और जो आपका पश्च स्वर यानी पीछे का स्वर होता है, तो जब हम कोई वर्ड बोलते हैं वो पीछे से जीभा हमारी हिलती है तो उसको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अब आपका आता है 4th नंबर पे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और वो 4 पार्ट आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरे नंबर पे आता है विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो देखिए, फर्स्ट पे आ जाएगा आपका समृद्ध स्वर, दूसरे पे आएगा अर्ध समृद्ध स्वर, थर्ड पे आता है हमारा विवृत स्वर, फोर्थ पे आ जाएगा हमारा अर्ध विवृत स्वर। इतना क्लियर हुआ। मुखाकृति के आधार पर यानी मुख के आधार पर हमारे होते हैं ये 4 होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। अब लास्ट आपका हमारा आता है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर हम इसको कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, नासिका के आधार पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी निम्न नासिका और दूसरी होती है अनुनासिका। एक होती है हमारी, फर्स्ट होती है निम्न नासिका, निम्न नासिका स्वर, और सेकंड हमारी क्या होती है, अनुनासिका स्वर। कौन सी होती है, अनुनासिका स्वर। इतना समझ में आया। हमने आपको बता दिया कि स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उच्चारण, ये पहला आता है उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा औष्ठकृति के आधार पर, थर्ड है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, फोर्थ है हमारा मुखाकृति के आधार पर और फिफ्थ है हमारा नासिका के आधार पर। और हम लोगों ने बता दिया है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हिंदी में इसके 2 पार्ट होते हैं और संस्कृत में 3 पार्ट होते हैं। हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में इसके 2 पार्ट हमने शो कर दिए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कर दिया है। औष्ठकृति के आधार पर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक वृत्ताकार स्वर है और दूसरा अवृत्ताकार स्वर है। थर्ड है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर यानी जीभ की क्रियाशीलता, जीभ जो हमारी होती है वो कौन कौन सी क्रिया कैसे करती है, उसके आधार पर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अग्र स्वर आगे का भाग, मध्य स्वर बीच का भाग और पश्च स्वर यानी पीछे का भाग। फोर्थ हमारा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा है समृद्ध स्वर, सेकंड है अर्ध समृद्ध स्वर, थर्ड है विवृत स्वर और फोर्थ है अर्ध समृद्ध स्वर। और फिफ्थ में लास्ट हमारा फिफ्थ पे नासिका के आधार पर यानी नाक से हमारे जो स्वर निकलते हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा नासिका स्वर और सेकंड है अनुनासिका स्वर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करिएगा।